حضرت خباب بن अर्रात रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। उस वक्त हम पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया जा रहा था। मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, क्या आप हमारे लिए दुआ नहीं फरमाते? ये सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधा बैठ गए। आपका चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहली उम्मतों के लोग अपने दीन के लिए बहुत सख्त आजमाइशों से गुजरे हैं। उनके जिस्म पर लोहे की कंघियां फेरी जाती थीं, जिससे खाल और हड्डियां अलग हो जाती थीं, लेकिन वो दीन से नहीं हटे। उनके कर दिए जाते थे, फिर भी वो अपना दीन नहीं छोड़ते थे। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इस दीन इस्लाम को इस कदर फैला देगा कि सना से हद्रमौत तक सफ़र करने वाला सिर्फ अल्लाह से डरेगा, और चरवाहे को भी अपनी बकरियों के लिए भेड़िए का खौफ नहीं होगा। हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन मेरे लिए आग जलाई गई और मुझे उस पर लिटा दिया गया। आग उस वक्त तक नहीं हटाई गई जब तक मेरी पीठ की चर्बी से आग बुझ नहीं गई। इसी तरह हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु पर भी मुशरिकीन ने बहुत जुल्म किया। आग से जलाया गया, तकलीफ़ें दी गईं, मगर वो अपने दीन पर कायम रहे। अल्लामा इब्न जौज़ी रज़ी अल्लाह अन्हु लिखते हैं कि एक मर्तबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र उस जगह से हुआ जहां हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हु को आग से अज़ाब दिया जा रहा था। उनकी पीठ पर जलन की वजह से सफ़ेद निशान पड़ गए थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हु के सर पर हाथ फेरा और दुआ फरमाई, ऐ आग, ठंडी और सलामती वाली हो जा, जैसे तू इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए हो गई थी। इस दुआ के बाद हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हु को आग की तकलीफ़ महसूस नहीं हुई। हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि हज़रत अम्मार, उनके वालिद यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु, भाई अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु और वालिदा सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा, सबको अल्लाह का नाम लेने की वजह से सख्त अज़ाब दिया गया। एक दिन जब उन पर जुल्म हो रहा था तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से गुज़रे और फरमाया, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली आला यासिर, ए अल्लाह, आले यासिर की मग़फ़िरत फरमा। हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा को अबू जहल ने नेज़े से शहीद कर दिया। इस तरह वो इस्लाम की पहली शहीद बनी। बाद में हज़रत यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु भी शहादत पा गए। इन जुल्मों के बावजूद मुशरिकीन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मौजज़ात का मुतालबा करते थे। एक दिन अबू जहल और दूसरे सरदारों ने कहा, ए मोहम्मद, अगर तुम सच्चे हो तो चांद को दो टुकड़े करके दिखाओ, एक टुकड़ा जबल अबू कुबैस पर और दूसरा जबल कैक़यान पर नजर आए। उस रात चांद पूरा था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं ये कर दिखाऊं तो क्या तुम ईमान ले आओगे? सब ने कहा, हाँ, हम ईमान ले आएंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की और फौरन चांद दो टुकड़े हो गया। एक टुकड़ा अबू कुबैस पर और दूसरा कैक़यान पर नजर आया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो, गवाही दो। मगर मुशरिकीन ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर जादू कर दिया है। बाद में बाहर से आने वालों ने भी कहा कि उन्होंने चांद को दो टुकड़े होते देखा था। फिर भी मुशरिकीन ईमान न लाए। इस पर अल्लाह ताला ने सूरह कमर नाजिल फरमाई। क़यामत करीब आ गई और चांद शक हो गया। आखिर में मुशरिकीन ने और भी मुतालबात किए, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इन बातों के लिए नहीं भेजा गया, बल्कि मुझे इसलिए भेजा गया है कि तुम एक अल्लाह की इबादत करो।